आगामी लोकसभा चुनाव आ चुका है और सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए नए नए वादे और स्कीम देना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर का 200 रुपया दाम कम किया गया है। डिक्के मिश्रा सर हैं और इनसे हम जानते हैं। सर जी नमस्कार, जय हिंद। अभी हाल के दिनों में हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल में ही 200 रुपया गैस के मूल्यों में कम करने की घोषणा की है। ये घोषणा बस जनता को गुमराह करने के लिए, जो हम उनके बहुत बड़े हितैषी हैं, खास करके उन्होंने महिला को टारगेट करके ये 200 रुपया जो मैं रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बहनें, जब मणिपुर में वहाँ की बहनों के साथ क्या हुआ आज पूरे देश में सब हर कोई जानता है, मुझे बोलने में भी शर्म आती है। ऐसी दर्दनाक घटना पर वो चुप रहते हैं और उन्हें रक्षाबंधन में चुनाव नज़दीक आते ही बहन याद आ जाती है। देखिए, हमारे सामने में दो चेहरा है, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी विवाद पुरुष हैं, नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं ये आपको बताता हूँ किस तरह। तो 2005 से जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं वो आज समाज में दिख रहा है। आज महिलाएं घर से बाहर निकलकर कहीं भी बेझिझक जा रही है। समाज हिंसा मुक्त है, अपराध मुक्त है, और अपराध हो भी रहा है तो बहुत कम होते जा रहा है और इस पर चौकसी बढ़ रही है हर स्तर पर। दूसरी बात, बेटियां पढ़ रही है। आज स्कूल में लड़कियों का जो साक्षरता दर है उसमें वृद्धि हो रही है। आज हम बहुत गौरव के साथ हम कह सकते हैं, हमारे बिहार से पहला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जब भारत की 3 बेटियां चुनी गई तो हमारे बिहार से भी एक बेटियां थी। ये एक कुशल प्रशासन, एक अच्छे माहौल का ही नतीजा है जिसमें महिलाओं की तरक्की होती है। महिलाओं की तरक्की, महिलाओं की सुरक्षा, ये एक कुशल प्रशासन को दर्शाता है। नीतीश कुमार जी इसका कभी क्रेडिट नहीं लिए, कभी इसका ढिंढोला नहीं पीटे जो हमने कितना काम किए हैं। इतना ही नहीं, हम सभी जानते हैं समाज विरोधी कार्य की है बीजेपी। जातिगत जनगणना कभी नहीं हो। बीजेपी को हम लोग सब लोग जान चुके हैं, जो मनुवादी या संघवादी हाईजैक कर चुका है बीजेपी को। बीजेपी समाजवादी सोच का तो है नहीं, ये पूरा देश जानता है। वो बैकडोर से आरक्षण को समाप्त करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करवा रहा है ताकि आरक्षण न ले पाए लोग। जातिगत जनगणना इसलिए भी नहीं करवाना चाहती है बीजेपी क्योंकि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित अपनी ताकत को समझ जाएंगे, इनसे अधिकार मांगेंगे। और ये तो चाहते नहीं हैं। ये तो चाहते हैं समाज में केवल हिंदू मुस्लिम होते रहे, हिंदू मुस्लिम कर करके इनको प्रधानमंत्री बनना है, हर साल सरकार बनानी है देश का, समाज का जो हो। तो ये तो बीजेपी का शुरू से हट कर रहा है जो किसी भी तरह जातिगत जनगणना को रोका जाए नहीं हो। लेकिन भाई हमारे माननीय नीतीश कुमार जी और जितने भी समाजवादी सोच के नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जो जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी हमारी भागीदारी। हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम अपना हक लड़के रहेंगे, लेके रहेंगे। लोकसभा में किसकी ज़्यादा सीट आने वाली है? आज पूरा भारत की महिलाएं समझ गई है जो ये जालसाज सरकार है, ये झूठी सरकार है, बड़का झूठा पार्टी है। युवा समझ गया है जो उसका नौकरी जो है निजीकरण करके छीन रहा है। व्यवसायी समझ गया है जो ये बीच में कभी नोटबंदी करता है, कभी जीएसटी लगाते हैं, इनको कभी कोई दूरदर्शिता है ही नहीं, वो समझ गया है। सामाजिकता के जो समर्थक हैं वो समझ गए हैं जो ये समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहल घोलने वाली सरकार है। तो ये तो स्पष्ट हो जाती है। और इतना ही नहीं, हमारी जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी मजबूती के साथ हर राज्य में, आप सही से अगर उसे आकलन करें तो देख सकते हैं कि हम बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार इस बार लोकसभा में बनेगी। नीतीश कुमार जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा महिलाओं के प्रति हमेशा अपना समर्पित भाव रखे हैं, सेवा भाव रखे हैं। 2005 से ही जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से आज तक महिलाओं के लिए हर एक कदम दर कदम
हर एक साल वो महिलाओं के हित के लिए कार्य किए। आप देख लीजिए, सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए, बेटी के लिए, हमारी बेटियों के लिए शिक्षा के लिए साइकिल दिया गया, क्योंकि स्कूल दूर हुआ करता था। एक अच्छा प्रशासन दिए जिसमें वो बच्चियां घर से स्कूल जा सके, शाम को घर से लेट तक घर वापस आ सके। एक कुछ कुशल प्रशासन, एक कुशल शिक्षा नीति, जिसके कारण बेटियां आज पढ़ रही है। आज सुबह सुबह हम अपने गांव गए थे, मॉर्निंग वॉक करने निकले थे, और सुबह सुबह देखे हुजूम का हुजूम, साइकिल की घंटी बजाते हुए हमारी बेटियां, हमारी बहनें स्कूल की तरफ, कोचिंग की तरफ जा रही है। इतनी तरक्की ये 15-16 वर्षों में जो हम देखे हैं नीतीश कुमार जी के प्रशासन में, खास करके महिलाओं के प्रति, तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये नीतीश कुमार जी हैं, उनका विकास समाज में दिखता है। महिलाएं आज घर से, समाज में पहले 2005 से पूर्व शिशु मातृ दर, जो मृत्यु दर था, वो कैसा था, उसके बाद वो आए तो क्या किए हम सब जानते नहीं। आज हर मोहल्ला में क्या होता था, पहले एक बच्चा जब जन्म लेता था तो एक खास वर्ग के लोग जाती थी, उससे वो प्रसव के दौरान 10 दिन 12 दिन सेवा करती थी, बदले में उसको एक छोटी सी अनाज और वो सम्मान उसको मिलता था। लेकिन ये जातिवादी लक्षण सब जो समाज में था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसमें 2 लॉस था। एक तो जातिवादी बात थी, जो खास जात के वर्ग हैं ऐसे काम करेंगे, उसको मतलब हीन भाव से देखा जाता था। दूसरा, मातृ शिशु मृत्यु दर जो था वो काफ़ी हद तक था। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले एक अच्छा पहल किया, आशा का। आज हर मोहल्ला में हर जाति के लोग, शिक्षित महिलाएं आशा है। उन्होंने हर शिशु के जन्म को हॉस्पिटल से जोड़ा, जिसके कारण मातृ शिशु मृत्यु दर कम से कम स्थिति में पहुंचा है बिहार में। आज माता जो बच्चे का जो कुपोषण का दर है वो कम से कम हुआ है। माँ सुरक्षित है, बच्चा सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, युवा सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, भाईचारा सुरक्षित है। लेकिन अब इस सुरक्षित में विवाद उत्पन्न करके विकास दिखाने का काम कौन कर रहा है, ये कौन नहीं जानता है। हम केवल इतना ही बताना चाहते हैं, जो हमारे बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ लोकतंत्र की यह जननी रही है। ये विवाद पुरुष और विकास पुरुष में अंतर करना समझती है। और इस बार चाहते तो हमारे नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रह के कैबिनेट में बहुत बड़ा मंत्रालय नहीं ले सकते थे, लेकिन नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि संविधान विरोधियों से, समाज विरोधियों से, विवाद पुरुष से समझौता नहीं करना है। हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन संविधान को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे, समाज के भाईचारा को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। इसके लिए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की है, और बीजेपी का जो सांप्रदायिक चेहरा है उसको इस बार हम लोग दिखा के रहेंगे। मैं DK मिश्रा, जदयू महासचिव, पटना महानगर। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।